हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग विद कॉफी के सेकंड एपिसोड के अंदर। और आज के इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर का सेटअप कर सकते हैं। अब राउटर क्या होता है बेसिकली वो समझते हैं। तो जब भी हमारी कोई वेबसाइट ओपन होती है और हम कोई पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस लिंक के क्लिक के ऊपर कोई राउट के ऊपर यानी कि कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को मुझे ओपन करवाना है, या फिर मेरे यूआरएल के अंदर कुछ मैं डालूँ तो वहां से कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट ओपन आना चाहिए। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं हमारे राउटिंग के थ्रू। तो ये राउटिंग किस तरीके से वर्क करेगा वो देखते हैं हम हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन कर लिया है। वीएस कोड के अंदर सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है वो मुझे एक डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। कौन सी डिपेंडेंसी? आप एनपीएम के थ्रू कर सकते हो, बर्न के थ्रू कर सकते हो, आप जिसका भी यूज करना चाहो उसका यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बर्न पैकेज मैनेजर यूज कर रहा हूँ, तो मैं बर्न कर रहा हूँ। सो हम यहाँ पे करेंगे बर्न इंस्टॉल, एंड उसके बाद आपको लिखना है रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम। अब यहाँ पे आप बर्न इंस्टॉल की जगह पे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम भी लिख सकते हो। एंड इतना लिखने के बाद आपको कर देना है एंटर। सिंपली जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सी, यहाँ पे हमारे 6 पैकेजेस इंस्टॉल होके आ चुके हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है? सो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो दो कंपोनेंट में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक फर्स्ट कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ फर्स्ट डॉट जेएसएक्स। यहाँ पे हम कर देते हैं REFCE, यानी कि हमने यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब ये एरो फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अगर उसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो हमने हमारे रिएक्ट जेएस की जो सीरीज है उसके अंदर ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो आप वहां से वो सीरीज को देख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट कंपोनेंट बन चुका है। सेम वे मैं एक सेकंड कंपोनेंट बना लेता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ सेकंड डॉट जेएसएक्स। चलिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया सेकंड डॉट जेएसएक्स, कुछ इस तरीके से हमने वर्क करवा लिया है। एंड नाउ व्हाट, यहाँ पे भी हम कर देते हैं RAFC, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं सेकंड। दैट्स इट। सो यहाँ पे मेरे दो कंपोनेंट तो बन के आ चुके हैं। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं चले जाता हूँ मेरी सबसे पहले जो CSS है, पहले ये जो CSS उसको ब्लैंक कर देता हूँ। एंड देन आफ्टर हम चले जाते हैं हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। और ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी चीजें हैं, सारे को डिलीट करके RAFC करके मैं यहाँ पे ऐप का भी एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा राउटर सेटअप करना है। अब राउटर सेटअप किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना है ब्राउजर राउटर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर राउटर लिखेंगे। एंड सी, यहाँ पे कोई भी चीज मेरी इंपोर्ट होके नहीं आई है, सो यहाँ पे मैं मैन्युअली लिख दूंगा इंपोर्ट। देन यहाँ पे मुझे लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्राउजर राउटर फ्रॉम, एंड फ्रॉम लिख के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे रिएक्ट हाइफन राउटर डॉम। चलिए, तो इस तरीके से कुछ हमने लिख दिया है यहाँ पे रिएक्ट हाइफन राउटर डॉम। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर रूट्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आएगा वो यहाँ पे आएगा रूट्स। तो ये मेरा एक ग्रुप ऑफ रूट्स बनेगा, एंड इसके अंदर मुझे पर्टिकुलर रूट को डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट। एंड रूट लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है उसका पाथ। तो हम यहाँ पे पाथ किस तरह से करेंगे, तो मेरा जो फर्स्ट ओपन हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कर देंगे स्लैश। एंड स्लैश करने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी एलिमेंट ओपन करवाना है, एलिमेंट का मतलब क्या होगा, तो हमारा जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड करवा देंगे। एंड सी, हमारा कंपोनेंट ऊपर की तरफ इंपोर्ट भी हो चुका है। ये इंपोर्ट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे मेरा हो चुका है। लेट्स सी, हमने इसे सेव कर दिया। हम ऑलरेडी हमारी फाइल को रन करवा चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे जो भी अपडेट्स हमने किए वो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड नाउ वी विल गो टू अवर ब्राउजर एंड सी, यहाँ पे मेरा कुछ, सो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे अब चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं app.jsx में वापस चले जाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे राउटर की स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक कर दी थी। सो ये मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेट्स सी, अब हमारा सेव एक बार वापस हमने करवा दिया है। एंड लेट्स गो।
अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट दिखा रहा है। सो मेरा ये फर्स्ट तो क्रिएट होके आ चुका है। नाउ सेम वे मुझे अगर मान लीजिए मुझे सेकंड के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट कर लूंगा सेकंड, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ मेरा सेकंड वाला जो कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड। एंड ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, तो अब हम यूआरएल के थ्रू इसे चेंज करवा के देखते हैं। सो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ सेकंड, लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे मेरा सेकंड कंपोनेंट भी डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज वर्किंग फाइन। ऑल राइट, सो सारी चीजें हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लिंक ऐड करनी है ऑन माई फर्स्ट कंपोनेंट, जिसके ऊपर क्लिक करने से मैं सेकंड कंपोनेंट के ऊपर जा पाऊँ। सो ना उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट के अंदर। एंड फर्स्ट के अंदर आने के बाद चलिए इसको हम कर देते हैं H1। एंड H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। देन मेरे पास जो डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड मुझे अब लिंक क्रिएट करनी है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ए एच रेफ क्रिएट करते हैं। बट नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए एच रेफ का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक का। तो ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होके आ जाएगा, जैसे कि आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो। सो मुझे लिंक करना है एंड देन यहाँ पे करना है टू, और मुझे जिस पाथ के ऊपर जाना है वो पाथ, लाइक मुझे जाना है सेकंड के ऊपर, तो मैं यहाँ पे सेकंड दे दूंगा। एंड देन उसके बीच में आपको जो भी लिखना है, आपको जो भी मैसेज पास करवाना है वो, लाइक ओपन सेकंड कंपोनेंट्स। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया फर्स्ट के अंदर। लेट्स सी कि ये जो हमारा लिंक है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो वी विल गो टू अवर ब्राउजर से, हमें यहाँ पे लिंक डिस्प्ले हो रही है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने सेकंड जो रूट है, सेकंड कंपोनेंट जो है वहां पे रीडायरेक्ट करके आ चुका हूँ। सो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारा रिएक्ट राउटर डॉम वर्क करेगा। हमारा राउटर का सेटअप हम इस तरीके से रिएक्ट जेएस के अंदर कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप रिएक्ट जेएस के अंदर राउटर का सेटअप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन कॉफी विद मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन कोडिंग विद कॉफी के अंदर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।